नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने 20 जून 2025 को 25,112 पर वीकली क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 393 अंकों की तेज बढ़त के साथ रही 1.59%। चार्ट पर साफ दिख रहा है कि निफ्टी पिछले 4 हफ्तों से एक संकुचित रेंज में ट्रेड कर रहा है। यह एक क्लियर कंसोलिडेशन जोन है, जिसका हाई लगभग 25,100 और लो करीब 24,500 के आसपास है। इस समय निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाया है और 50 EMA 23,698 और 100 EMA 22,586 से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक हेल्दी बुलिश सिग्नल है। चार्ट पर बनी येलो बॉक्स रेंज इंडिकेट करती है कि मार्केट फिलहाल एक पॉज फेज में है, ना तेजी की ताकत दिख रही है, ना गिरावट का दबाव। R1 25,500 एक इमीडिएट हर्डल है। अगर निफ्टी इस लेवल को डिसाइसिवली तोड़ता है तो अगला टारगेट R2 26,278 हो सकता है। S1 25,100 शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। इसके नीचे फिसलने पर S2 24,535 एक मेजर सपोर्ट जोन होगा। अगर अगले हफ्ते निफ्टी 25,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट पॉसिबल है। वहीं अगर यह 25,100 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन शुरू हो सकती है। वॉल्यूम एक्टिविटी और ग्लोबल क्यूज जैसे क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी नेक्स्ट मूव डिसाइड करेंगे। मार्केट अभी एक क्रिटिकल जंक्शन पर खड़ा है, जहां से या तो एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सावधानी और लेवल बेस्ड अप्रोच रखनी होगी। बैंक निफ्टी ने 20 जून 2025 को वीकली कैंडल 56,252 पर बंद की है, जिसमें 725 अंकों की बढ़त रही 1.31%। यह क्लियरली एक बुलिश कैंडल है, जो पिछले सप्ताह के छोटे से रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। यह दर्शाता है कि बाइंग मोमेंटम अब भी बना हुआ है। चार्ट में फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट के अनुसार रीसेंट रैली ने पुराने गिरावट के 1.0 लेवल 54,501 को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है और अब ये लेवल S1 बन चुका है। करंट प्राइस इस समय R1 58,668 की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो 1.618 फाइबोनैक्सी एक्सटेंशन लेवल है। S1 54,501 यह पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया है। यहां से नीचे जाने पर पुल बैक एक्सपेक्टेड हो सकता है। S2 51,926 फाइबोनैक्सी 0.618 रिट्रेसमेंट लेवल, जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा अगर कोई मेजर करेक्शन आता है। R1 58,668 इमीडिएट रेजिस्टेंस और प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। R2 60,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास बनता है, जहां सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अब क्लियरली बुलिश है। लगातार हायर हाइस और हायर लोज बन रहे हैं और रीसेंट प्राइस एक्शन ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके फ्रेश मोमेंटम दिखाया है। बैंक निफ्टी एक मजबूत अपट्रेंड में है और अभी भी अपसाइड की संभावना बनी हुई है, लेकिन 58,668 R1 के आसपास कॉशियस रहना जरूरी है, क्योंकि वहां प्रॉफिट बुकिंग या पॉज देखने को मिल सकता है। अगर पुल बैक आता है तो उसे बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। इंडिया विक्स ने 20 जून 2025 को 13.67 पर वीकली क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 9.33% की गिरावट के साथ रही। यह एक बड़ी बेयरिश कैंडल है और दर्शाता है कि मार्केट में डर या वॉलेटिलिटी कम हो रही है। विक्स इस समय एक लो वॉलेटिलिटी जोन में है। यह पिछले कुछ हफ्तों से 12.79 S1 और 17.32 R1 के बीच ही ट्रेड कर रहा था। फिलहाल यह S1 के करीब है, जिससे साफ है कि बाजार में पैनिक या डर की स्थिति नहीं है, यानी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। S1 12.79 इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे जाते ही मार्केट यूफोरिया या ओवर कॉन्फिडेंस जोन में आ सकता है। R1 17.32 पहला रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाने से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। S2 10.04 और R2 20.72 ब्रॉडर रेंज के की लेवल्स हैं। विक्स का लो रहना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा संकेत है, पर ध्यान रहे कि एक्सट्रीम लो विक्स पर अक्सर करेक्शंस आते हैं। सतर्क रहना जरूरी है। इस सप्ताह USD INR ने 86.55 पर क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 0.54% की बढ़त के साथ रही। यह लगातार तीसरे सप्ताह की तेजी है। फिलहाल प्राइस ने R1 86.67 के पास रीच किया है, जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूटता है तो अगला टारगेट R2 87.97 हो सकता है।
वहीं सपोर्ट की बात करें तो S1 84.48 है, जो हाल ही में बने स्विंग लो के पास है। यह तेजी दर्शाती है कि डॉलर रुपए के मुकाबले फिर से मजबूत हो रहा है, जो आमतौर पर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। डॉलर इंडेक्स ने इस सप्ताह 98.77 पर क्लोज किया है, जो कि 0.65% की हल्की तेजी है। हालांकि यह अब भी 100 R1 के नीचे ही बना हुआ है। इसका मतलब है कि डॉलर ग्लोबल करेंसी बास्केट के मुकाबले अभी थोड़ा कमजोर है। S1 98.181 इमीडिएट सपोर्ट है, और अगर ये टूटता है तो प्राइस S2 95.23 की तरफ जा सकता है। डॉलर इंडेक्स का नीचे बने रहना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर होता है, खासकर इक्विटी और बॉन्ड इनफ्लोज के लिए। USD INR का बढ़ना FIIs के लिए रिटर्न्स कम कर सकता है, जिससे शॉर्ट टर्म में प्रेशर बन सकता है। लेकिन डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में लिक्विडिटी बनाए रखता है। इस समय एक मिक्स्ड सिग्नल है, USD INR में स्ट्रेंथ लेकिन DXY में वीकनेस। इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट्स फिलहाल स्टेबल हैं, पर अगर डॉलर और मजबूत होता है तो थोड़ी सी करेक्शन संभव है। डाउ जोन्स ने इस सप्ताह 42,206 पर बंद किया, जो लगभग फ्लैट रहा, 0.02%। यह लगातार तीसरा हफ्ता है जब इंडेक्स एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ना ज्यादा गिरावट ना तेजी। फिलहाल प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर बना हुआ है, जो है S1 41,561। इससे नीचे जाना शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को वीक कर सकता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है और प्राइस लोअर हाई स्ट्रक्चर में है, जो कि शॉर्ट टर्म में एक कॉशियस सेटअप दिखा रहा है। हालांकि प्राइस अभी भी की सपोर्ट पर टिके रहना चाहता है। अगर यह लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट S2 38,100 होगा। वहीं अपसाइड में इमीडिएट हर्डल है R1 45,069, जिसे डाउ जोन्स पिछली बार ब्रेक नहीं कर सका था। इसके ऊपर निकलने पर ही नया बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। S1 41,561 करंट सपोर्ट जोन, S2 38,100 मेजर बेस लेवल, R1 45,069 प्रीवियस स्विंग हाई, R2 46,500 के करीब प्रोजेक्टेड एक्सटेंशन जोन। डाउ जोन्स एक ग्लोबल सेंटिमेंट इंडिकेटर की तरह काम करता है। अगर US मार्केट में कमजोरी आती है तो FIIs इंडियन मार्केट से भी पैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल डाउ का साइडवेज रहना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव सिग्नल है। डाउ जोन्स अभी एक निर्णायक मोड़ पर है, निचले स्तर पर सपोर्ट बना है, लेकिन ऊपर जाने के लिए कन्विक्शन नहीं दिखा रहा। इंडियन मार्केट्स को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ग्लोबल क्यूज अभी क्लियर नहीं है। इस हफ्ते नैस्डैक ने 21,653 पर क्लोज दिया, जो कि एक मामूली गिरावट 0.10% के साथ रहा। पिछले 3 हफ्तों की तेजी के बाद यह पहली बार है जब इंडेक्स ने रेजिस्टेंस जोन पर पॉज लिया है। चार्ट में साफ दिख रहा है कि प्राइस एक बार फिर पुराने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास आकर रुक गया है और वहां से हल्का रिजेक्शन दिखा रहा है। ट्रेंड अभी भी ओवरऑल बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में RSI और प्राइस एक्शन दोनों में स्लो डाउन दिख रहा है। वीकली कैंडल एक डोजी के समान है, जो इंडिसीजन को दर्शाता है। अगर अगले हफ्ते भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली नहीं तोड़ता तो हल्का करेक्शन पॉसिबल है। R1 22,000 अभी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ब्रेकआउट पर फ्रेश रैली देखने को मिलेगी। R2 23,000 ऑल टाइम हाई जोन जो टारगेट बन सकता है अगर मोमेंटम बना रहा। S1 19,787 पहला सपोर्ट जोन, जहां शॉर्ट टर्म बायर्स दोबारा एंटर कर सकते हैं। S2 18,355 डीपर करेक्शन जोन, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल तभी पॉसिबल होगा अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूटे। नैस्डैक का मूवमेंट इंडियन टेक स्टॉक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर इन्फोसिस, TCS, HCL जैसे एक्सपोर्ट हैवी काउंटर्स के लिए। नैस्डैक में अगर करेक्शन आता है तो इंडियन IT इंडेक्स में भी प्रेशर आ सकता है। साथ ही नैस्डैक ग्लोबल रिस्क एपेटाइट का बैरोमीटर है, अगर यह नीचे जाता है तो ग्लोबल इक्विटी फ्लोज में सुस्ती आ सकती है। नैस्डैक फिलहाल रेजिस्टेंस पर स्ट्रगल कर रहा है। अगले हफ्ते की प्राइस एक्शन डिसाइसिव होगी, ब्रेकआउट या पुलबैक दोनों पॉसिबल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन्स के करीब खड़े हैं। वहीं ग्लोबल मार्केट्स जैसे डाउ जोन्स और नैस्डैक एक पॉज पर हैं, ना तेजी ना बड़ी गिरावट। विक्स की गिरावट और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से साफ है कि लिक्विडिटी बनी हुई है, लेकिन USD INR का मजबूत होना कॉशन की घंटी भी है। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए? यह समय है लेवल बेस्ड डिसिप्लिन और सिलेक्टिव अप्रोच अपनाने का। ब्रेकआउट का इंतजार करें, लेकिन ओवर एंथुसियाज्म से बचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिप जारी रखें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करें। मार्केट हर हफ्ते हमें कुछ न कुछ सिखाता है, कभी धैर्य कभी हिम्मत। यह हफ्ता हमें सिखा रहा है कि जो रुका नहीं वही टिक पाया। जब बाकी दुनिया पॉज पर है तब आपको अपने अंदर क्लैरिटी रखनी है। मार्केट में सफलता किसी एक तेज डिसीजन से नहीं, बल्कि लगातार सही फैसले लेते रहने की आदत से आती है।
स्टे ग्राउंडेड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। सफलता धीरे धीरे आती है लेकिन टिकाऊ होती है। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।